सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी ये गाना तब का है जब सैया जी कुछ कमाते थे। अभी का हालात ये है कि सैया जी घर पे बैठे हुए हैं और कुछ कमा नहीं रहे हैं, महंगाई डायन खाए जा रही है। इस महंगाई से सिर्फ किसी को अगर फर्क नहीं पड़ा है तो वो है सरकार। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो अपना काम करते जा रही है। अभी उनका पूरा ध्यान जो है वो टिका हुआ है चुनाव पे, क्योंकि चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। बिना चुनाव जीते आपको कुर्सी मिल नहीं सकती है, तो वो उसमें बिजी हैं। और यही सरकार थी, आपको भरोसा नहीं हो रहा है। दिक्कत क्या है कि जब भी कुछ बात होती है तो सीधे हम लोग 2014 के पहले चले जाते हैं, पुरानी वाली सरकारों पे अपनी उंगलियां उठाने लगते हैं। तो जरा सा देख लें, पास दिखाना ज़रूरी है कि जब यही सरकार विपक्ष में थी तो वो कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो रिएक्ट करती थी। आज भी वही लोग हैं, पता नहीं कैसे बदल गए। आप जरा पहले क्लिप को देखें। की कीमत तो दुनिया के बाजार में पिछले 2 महीने में कम हुई है, फिर ये 7 रुपए बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं था। और आधे से ज्यादा जो तेल की कीमत है वो तो टैक्सेस के रूप में जा रही है। तो जब कच्चे धान की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। हम अपेक्षा करेंगे कि इसके जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं सरकारें उसको रैशनलाइज करें और जनता के ऊपर जो बोझ डाला है सरकार उसको कम करे। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हर बार की कंपनियों को घाटा हो रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव गिरते हैं तब सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका बहाना ले लेती। थोड़ी देर के लिए तो आप भी शॉक्ड रह गए होंगे, मैं भी हो गया था, लेकिन ये वही लोग हैं। सत्ता मिलते ही सब चीज़ भूल गए, सारी चीज़ें बदल गई। अब इनके पास बहुत सारे बहाने होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो इससे इम्पॉर्टेंट होंगे। लेकिन एक आम आदमी जो कोरोना से बहुत परेशान था, कोरोना से जिसकी जॉब जा चुकी है, वैसे इकनॉमी डाउन चल रही है, काम करने को नहीं है, 12 करोड़ जनता बेरोजगार हो चुकी है। उसमें पेट्रोल और डीजल ने पिछले 20 दिनों से लगातार अपने प्राइसेस में बढ़ावा लिया है। तो आप सोचिए, एक हफ्ते में नॉर्मल आदमी को भी छुट्टी मिल जाती है, जिसको हम लोग वीकेंड कहते हैं, लेकिन 20 दिनों से पेट्रोल डीजल ने कोई आराम नहीं किया है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे टेस्टिंग चल रही है आम आदमी की, आम जनता की। तो भैया आज 40 पैसे बढ़ा दिया जाए। अरे जनता ने दे दिया, अच्छा। अगले दिन 45 पैसा, अच्छा, फिर 50, फिर 60। जैसे हमारे जेब की टेस्टिंग चल रही है कि हम कितना खर्च कर सकते हैं, और आश्चर्य की बात की जनता हंसते हंसते कर रही है, उसको ये मुद्दा उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं है। तो अजीब सी बात आ गई है कि जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं उस मुद्दों पे हम चुप बैठ गए हैं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी चीज़ से असहमति हो तो आप ज़रूर बोलिए। जैसा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे चीज़ों पे आप असहमत हों, तो उससे कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक पे सब लोग मुझसे सहमत ही हों, लेकिन ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ऐसा मैं सोचता हूँ और ये मेरी पर्सनल राय है। अब थोड़ा सा गुना किया, भाग किया, जोड़ा घटाया, फिर गुना किया, फिर माइनस किया, सब करने के बाद मुझे जो पेट्रोल डीजल का कैलकुलेशन मिला उस पर मैं बहुत शॉक्ड हो गया। लेकिन फिर भी आपसे एक छोटी सी जानकारी के लिए शेयर कर लेता हूँ कि अभी तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक बैरल पेट्रोल डीजल का दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन हमारे यहाँ प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। रीज़न ये भी हो सकता है कि सरकार के ख़जाने में पैसे नहीं हो, इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, तो इसलिए
जनता से पैसा लिया जाए। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि ये कैसे तय होते हैं। मान के चलिए कि $42 प्रति बैरल अभी मार्केट में जो रेट है कच्चे तेल का यानी क्रूड ऑयल का, $42 को आप रुपए से कन्वर्ट कर लीजिए, करीब करीब 75 रुपये कुछ पैसे ही आएंगे। और एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है, यानी अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 3100 कुछ 81 रुपये की 159 लीटर क्रूड ऑयल आपको मिलेगा मार्केट से। रिफाइन करके इसको और पेट्रोल पंप तक लाने में ₹5.32 खर्च होते हैं, यानी 1 लीटर 20 रुपये में, और 20 रुपये को प्लस 5 32 कर लें आप तो ₹25.32 आपके हिसाब में आ जाएंगे। इसमें से पेट्रोल पंप के ऑनर को हर लीटर पर ₹3.5 मिलते हैं कमीशन पेट्रोल के, और डीजल के मिलते हैं ₹2.5। तो इसको आप प्लस कर लें तो मिला जुला के वहीं 28-29 रुपये आपको 1 लीटर जो आप गाड़ी में तेल भरवाते हैं उसमें 28 रुपये आने चाहिए। हम देते कितने हैं? 30 रुपये मान लेते हैं, तो हम दे कितने रहे हैं? 80 रुपये, यानी 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसमें एक और बात जोड़ लें कि पिछले कुछ दिनों पहले सरकार ने कहा था कि 10% हर लीटर में पेट्रोल डीजल में एथनॉल मिलाया जाएगा। अब एथनॉल की कीमत क्या है? एथनॉल की भैया कीमत है मार्केट में करीब करीब 45 रुपये। अब 45 रुपये तो सपोज करें कि 30 लीटर की आपकी टंकी है, तो 30 लीटर की टंकी में आपने लिया तेल कितना, पेट्रोल कितना लिया, डीजल कितना लिया आपने 27 लीटर, और 3 लीटर उसमें से 10% के हिसाब से आपके मिल गए एथेनॉल। तो एथेनॉल की कीमत 45 रुपये, और पेट्रोल यानी 27 लीटर का पेट्रोल का आपने पैसा दिया और 3 लीटर उसमें एथेनॉल का आपने पैसा दिया, तो एथेनॉल की कीमत हो गई 45 से आप मल्टीप्लाई कर लें 3 को, लेकिन आपसे लिया कितना जा रहा है? 80 रुपये। बहरहाल ये तो सरकार का है अपने अपने, मतलब सरकार कोई भी जरिया नहीं छोड़ रही है आपसे और हमसे कमाने का। भले हमारे कमाने का सारे संसाधन बंद हो चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो चलते चलते एक आइडिया भी देना चाहूँगा सरकार को और सभी पार्टियों को भी कि आप अब की बार एक काम करें कि आप अब की बार चुनाव प्रचार ना करें, कोई वर्चुअल रैली नहीं करें, और आप क्या करें कि आप जनता, अगर आपने काम किया है तो जनता आपको वोट देगी, तो जनता को आप बताएं नहीं, जनता खुद ही अपनी सरकार चुन लेगी। उसके बाद फ़ायदा ये होगा कि चुनाव पे जो मोटी रकम खर्च होती है देश हित में, आपको भी उसको यूज़ करना चाहिए। तो आप एक काम करें कि आप वही पैसे का कोई उद्योग धंधा लगाएं, या फिर नौजवानों को रोज़गार दें, कहीं कुछ और काम में उन पैसों को लगा दें। सरकार का, देश का बहुत भला होगा। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन मुझे आशा है कि शायद ये बातें नहीं मानी जाएगी। तो इसी के साथ चलने का वक्त आ गया है, विदा दीजिए। कोरोना काल है, बच के रहिए। वैसे भी कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ईश्वर करे कि आप सभी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, कोरोना मुक्त तो बिल्कुल ही रहिए। फिर आपसे मुलाकात होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लगा कैसा आपको, और दूसरी चीज़ ये कि वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, फिर हम वीडियो बनाना और भी शुरू करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।